आप जब यहाँ आए तो इससे एक दिन पहले यहाँ काफी बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस ने एक ऐसे नेता की वापसी हुई जिसका विरोध यहाँ की जो पार्टी। देखिए, वैसे तो वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन इससे ये स्थापित जरूर होता है कि कांग्रेस बरसों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस का जो अंतर्कलह है और कांग्रेस इस राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेवारी से बच नहीं सकती कि उसके अंतर्कलह का, उसके चरित्र का राजस्थान और हिंदुस्तान के लोगों पर असर पड़ता है। इसलिए वो नैतिक जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। बाकी तो फैसला उनको करना है, लेकिन इससे उनका चरित्र सामने आता है कि पार्टी के अंदर अभी भी बिगड़े बहुत है। राजस्थान में नगर निकाय पंचायती राज चुनाव के पड़े और सरकार करा नहीं पा रही, क्या विजन है, कब तक हो जाएगी? देखिए, एक पिछली बार आपको ध्यान होगा तो बड़ी सीमा में पुनर्सीमांकन हुआ, नगर पालिकाओं को, निगमों को तोड़ा गया, वार्ड भी इधर उधर किए गए और बड़ी आशास्पद स्थिति थी कि नसीराबाद में एक जगह मेरे ख्याल से कोई 20-30 वोट थे और एक ही दूसरे ही वार्ड में 1200 वोट थे, यानी विसंगति बहुत थी। उसको दुरुस्त करने में समय लगा और बेहतर जवाब तो यूडीएच मंत्री दे पाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है सरकार की मंशा है, एक बार ये पुनर्सीमांकन का काम बेहतर ठीक तरीके से संपन्न हो जाएगा तो सरकार तत्पर है। जैन जी को जो विपक्ष है वो काफी इन दिनों कर रहा है और तिब्बत में भी आप, लेह लद्दाख में भी आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे घटनाक्रम सारा हुआ। तो क्या, क्योंकि आप यूथ के बीच में है, आपको क्या लगता है कि जैन जी को किस तरीके से जगाने का प्रयास है पक्ष? देखिए, भारत की एक खूबी है कि लोकतंत्र को हमने अक्षुण्ण रखा है। वो बहुत प्रतिकूलता के बीच में भी हिंदुस्तान का आदमी चाहे अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन उसने राजनीतिक रूप से हमेशा एक परिपक्वता का परिचय दिया है। पहली बात तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है, स्थायी है, और यदि किसी भी दल की, किसी सरकार की बात करेंगे तो स्थायित्व जो है वो हमारी ताकत है। दूसरा, हिंदुस्तान का नौजवान जंगे आजादी से लेकर आज तक वो देश के प्रति समर्पित है, देश के मुद्दों पर काम करता है। दूसरे देशों की तुलना हमसे नहीं की जा सकती। वहाँ पहले से अराजकता है, अस्थिरता है, लोकतंत्र आधा अधूरा है, तो हम पूरे लोकतंत्र में जीते हैं और हिंदुस्तान का नौजवान हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए वो न तो किसी अलगाववाद के नारे में आएगा, न किसी अराजक नारे पर आएगा। उसके लिए पहली और आखिरी प्राथमिकता देश का लोकतंत्र, स्थायित्व और भारत का संविधान, भारत का तिरंगा, भारत का मान है। तो कैसे देखते हैं आप जो ये लेह में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से यूथ ने वहां पर आगजनी की, वहां पर बीजेपी का कार्यालय तक जला दिया गया, आप क्या मानते हैं, क्या कहीं इस ताकत का मिसयूज करने का प्रयास तो नहीं होता? देखिए, देश में नैरेटिव की लड़ाई है, यानी एक अच्छी भली स्थापित सरकार, उसके खिलाफ मुद्दे गढ़ना, और इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों का चरित्र सामने आ ही रहा है कि किस तरीके से विदेशों में जाके भी देश के संविधान के, लोकतंत्र के, सरकारों के खिलाफ बोलते हैं। तो देश में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं कि जो देश को तोड़ना चाहती हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं देश में, अपवाद स्वरूप कई जगह इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन जो मैंने कहा, अपने भाषण में भी कहा है कि देश की एक इनर स्ट्रेंथ है, जमीनी ताकत है कि देश किसी भी न नारे में आएगा, न बुलावे में आएगा, न देश टूटेगा। तो देश की अपनी एक ताकत है जो इन सब चीजों का मुकाबला करेगा। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके पृष्ठभूमि में पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी किस्म की कोई साजिश होती है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि विधानसभा के अंदर हमारी साइड में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, महिलाओं के इस तरीके से देखे जा रहे हैं। ये आरोप कहाँ तक सही है? कतई दम नहीं है। सीसीटीवी तो लोग आजकल डिमांड करते हैं और सीसीटीवी मुझे लगता है कि उसका एक नैतिक उपयोग होता है। कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है, ये पता लग रहा है कि उसको यदि सीसीटीवी उसके लिए मुद्दा है तो इसका मतलब उनके पास मुद्दे नहीं। ऐसा बाड़मेर में भाजपा को मजबूत करने के लिए क्या प्लान है संगठन का? केवल बाड़मेर क्यों, पूरे प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का क्रमगत रूप से, परंपरागत रूप से काम होता ही आया है और हम सब जगह की समग्र चिंता करते ही हैं। यदि उसमें कोई कमी खामी दिखती होगी तो मैं प्रदेश के और बाकी लोगों के संज्ञान में लाऊंगा। अभी आया हूं, सीधा आपसे रूबरू आऊं तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी ठीक चले, सरकार ठीक चले, तालमेल अच्छा रहे और जनता के बातों को सर्वोपरि मान के काम करें, ये मंशा तो सबकी रहती है। कोई बात होगी तो हम लोग करेंगे। सर, चित्तौड़गढ़ के कपासन में वहाँ पर जो सोरेन माली के साथ मारपीट हुई और जो आरोप है बीजेपी के विधायक लगे, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे धरने पर और अभी हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। किस तरह से अशोक जी सियासत करते हैं और अखबारों में जिंदा रखते हैं पार्टी को? मैंने कहा है, वहाँ के विधायक ने खुद फोन करके और स्पष्ट तौर पर एसपी को कहा कि इसमें जो भी लोग हैं उनको
बख्शा नहीं जाए, और 8 लोग गिरफ्तार हुए विधायक जी के इनिशिएटिव पर ही हुए। तो इसको मुझे लग रहा है राजनीतिक तूल देने की ज्यादा कोशिश हो रही है, बाकी जो अपराधी थे वो पकड़े गए। सर, आप छात्र से चुनाव से संबंध रखते हैं, यहाँ छात्र लगातार चुनाव को लेकर आवाज उठाते रहे लेकिन चुनाव नहीं हो पाए, कैसे देखते हैं आप? चुनाव के पक्ष में या बेहतर जवाब सरकार दे पाएगी, लेकिन जैसा हम लोगों की मुझे जो संज्ञान है, मुझे जो चर्चा में आया है कि नई शिक्षा लागू होने के बाद में प्रवेश की प्रक्रिया डिले हुई और उसके कारण सीधे सीधे विद्यार्थियों के हित प्रभावित हुए। सरकार पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक है, कमिटेड है। आज नहीं तो कल कभी न कभी सरकार इस पर विचार जरूर करेगी।